Hello बच्चों, let us see this question. A straight piece of conducting wire with mass m, length L is placed on a frictionless incline tilted at an angle theta from the horizontal as shown in figure. There is a uniform vertical magnetic field at all points produced by the arrangement of the magnet not shown in the figure. To keep the wire from sliding down the incline, a voltage source is attached to the end of the wire. When just the right amount of current flow through the wire remain at rest. Determine the magnitude and the direction of the current in that wire that will cause the wire to remain at rest. First option mg tan theta by 2 lb to the left, second option mg tan theta by lb to the right, third option mg tan theta by lb to the left, फोर्थ ऑप्शन 3 mg tan theta by 2 lb टू द लेफ्ट। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है कि हमारे पास एक वेज है, एक वेज जो कि एक एट एन एंगल थीटा है और उसके ऊपर हमने क्या रख रखा है, एक वायर रख रखा है। ये मैं आपको साइड पोस्ट से दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट पोस्ट से है। हमने क्या रख रखा है, एक वायर रख रखा है। अब इस वायर में से ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। मैंने इस वायर में क्या कर रखा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर रखा है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी से डी जा रहा है या डी से सी जा रहा है। दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है ये अभी हमें नहीं पता। वायर का मास हमें एम दे रखा है, हमें इतना करंट फ्लो करना है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना है सच दैट ये वायर अपनी जगह पर रुका रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, की कंसेप्ट क्या है हमारा, एफ बनाना। पहला की कंसेप्ट है एफ बनाना। सेकंड की कंसेप्ट हमारा क्या है यहाँ पर, सेकंड की कंसेप्ट है फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज आई एल क्रॉस बी, इसको लगाना। हमें यहाँ पर पता चला एम जी इस तरफ है और हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा, और ये क्या आएगा हमारे पास, एम जी कॉस थीटा। दैट इज एम जी। अच्छा एक और चीज़ हम भूल गए, कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, क्योंकि हर एक चीज़ स्मूथ है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही। दूसरी बात, वायर नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करने की कोशिश करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एम जी साइन थीटा ओवर हेयर। सो यहाँ पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगनी चाहिए बेसिकली हमारी, है ना। ये फोर्स किसकी वजह से लगेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स है। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स है, जो पीछे की साइड लगनी चाहिए। ये पीछे की साइड इसलिए लगनी चाहिए ताकि ये हमारे एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर पाए, या तो ये बैलेंस कर दे या तो इसका कोई कंपोनेंट बैलेंस कर दे, जो कि एक बहुत ही लाजमी बात है। अब अगर मुझे ये फोर्स प्रोड्यूस करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि करंट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखो करंट सी से डी में भी जा सकता है, डी से सी में भी जा सकता है, तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लूंगा आई एल क्रॉस बी। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ वेक्टर, वो किसके डायरेक्शन में होता है, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट अगर सी से डी जा रहा है तो एल वेक्टर क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट अस से ये हमारा वाई डायरेक्शन है विच इज जे कैप। जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जाएगा, मतलब जा सकता है, उसे हम एक्स डायरेक्शन लेंगे, आई कैप। तो या तो प्लस आई कैप में जा सकता है या फिर हमारा माइनस आई कैप में जा सकता है। फिर जो ये आपको बाहर आता हुआ दिख रहा होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, उसे हम जेड डायरेक्शन ले रहे हैं। तो बेसिकली जिस प्लेन में अभी हम देख पा रहे हैं वो प्लेन है हमारा वाई जेड प्लेन। ये जो प्लेन अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन है जिसके अंदर हम अपना पूरा फोर्स बैलेंस वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने अज्यूम करा कि हमारा करंट सी से डी जा रहा है, सी से डी जाने का मतलब है प्लस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जे कैप डायरेक्शन में, तो आई जे के। इसके हिसाब से आई क्रॉस जे हो रहा है, जो हमें क्या आंसर देगा, के देगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे हिसाब से जो फोर्स लग रही है, जो हमने डायरेक्शन माना है करंट का, कि भाई अगर करंट सी से डी जा रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, जो कि बात गलत है। ये तो फिर कभी अपोज ही नहीं करने वाली, ये तो उल्टा और धकेल देगी। हमारे को फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। तो बेसिकली पहला अजम्पशन गलत है कि सी से डी हमारा करंट जाना चाहिए, मतलब टुवर्ड राइट। तो टुवर्ड राइट वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, डी से सी जाने का। अगर हम डी से सी जा रहे हैं तो डी से सी मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप विल गिव अस माइनस के कैप, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। जेड डायरेक्शन के अपोजिट ही तो फोर्स लगनी चाहिए तुम्हारी, दैट विल बी माइनस के कैप डायरेक्शन। हमारे को यहाँ पर पता चल गई कि ये फोर्स कितनी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस एंगल को निकालेंगे। ये एंगल क्या था, थीटा, ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब मैं यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ऐसे बना दूंगा, दैट इज दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और नीचे आने वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर इस फोर्स का कॉस कंपोनेंट एम जी साइन थीटा को बराबर करना चाहिए। ये फोर्स क्या है, आई
एल बी साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। लेंथ वेक्टर एक्स डायरेक्शन में पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। देन कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो आंसर है वो टुवर्ड द लेफ्ट जाएगा, मतलब डी से सी जाएगा, तो ये हमें नोट करके लिखना है। टुवर्ड लेफ्ट कौन कौन से ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा, मतलब 3 ऑप्शन आ गए। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं करंट का। दैट विल बी एम जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन एल बी, दैट इज एम जी टेन थीटा अपॉन एल बी। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से ढूंढेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।